अरे भैया साइंस से क्यों डर रहे हो? साइंस करा दो, साइंस में न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ हमें समझ नहीं आता है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक किसने किया था? आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक को प्रश्न किसने किया था? तो बोलोगे बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ही बताए, 2 बार बता चुके हैं कि छोटी लड़की जो है उसका प्रश्न पूछा था, पापा ये नाखून कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, आदमी जानवर की तरह हो गया, जानवर नाखून बड़ा बड़ा रखता है ना कि इंसान रखता है जो इंसान होता है। ठीक है, तो वो आदमी जानवर ना बने, वो जानवर की तरह ना दिखे, इसीलिए वो क्या करता है, नाखून को क्या करता है, काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये आपका दिमाग है, माइंड है, क्या है जी, माइंड है। ठीक है, अब इसमें ये इतना समय आपको सब कुछ भरना है, साइंस भी भरना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ, मैथ्स वगैरह 10वां का सब कुछ और भी चीजें नॉलेज जो है भरना है। आप इसमें फेसबुक डाले, यूट्यूब डाले, इंस्टाग्राम डाले, शॉर्ट्स डाले, रील्स डाले, अब वो लोग कैसे नाच रहा है, कैसे क्या कर रहा है, हमको भी करना है, ये सारे कचरा इसमें डाल दिए तो घुसा। अब जगह है किधर घुसेगा बताओ? आप लोग ट्यूशन जाते हो, पहले से कचरा चीज पूरा दिमाग ये बाल्टी में भर के उसके बाद जाते हो, भैया जगह ही नहीं है तो घुसेगा कहां से? कमजोर दिल वाले डरते हैं, आप क्यों डरते हो? दशरथ मांझी को देखे थे, दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ दिया था यार। आप उस बिहार के धरती से हो जहां पहाड़ का गुरूर भी तोड़ सकता है, और वही दशरथ मांझी है जिन्होंने एक छेनी हथौड़ी से उसका मतलब तोड़ के तहस नहस करके रोड पार कर दिया था। तो क्या उस पहाड़ को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल काम है 10th पास करना? अब बता, है क्या सचिन में? क्या बोलता वो वाला सचिन में है क्या, लुच्चू पुच्चू सा क्या बोल रहा था वो, वैसा सा लुच्चू पुच्चू सा है। ये याद नहीं होता आपको? पागल कहीं का, बहुत मजा आएगा। चलो अब भी क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब मस्त टकाटक है। और कैसे हो सब, बताओ जल्दी से, क्या हाल चाल है, कहाँ से हो? और मतलब अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, इतना सब प्यारा सा आपका जो मुस्कान है, जो आप हंस रहे हो, आप बता दो अब बाबू कहाँ से हो आप? कमेंट में एक बार लिखिए जल्दी से, आप कहाँ से हो और क्या नाम है आपका? ठीक है, और कैसा चल रहा आपका पढ़ाई? सब बढ़िया चल रहा? जल्दी से एक बार बता दो। और आज मैं आ गया हूँ, आपका भैया आ गया है। और बात थोड़ा सा है कि बगल में ना मेरा एक दुश्मन है जो हमको पढ़ाने से बार बार रोक रहा है, हमको ना परेशान कर रहा है। आपको क्या बताऊँ, 10-12 को ना कुत्ता बैठा हुआ है। अब जब से बार बार हम रिकॉर्ड करने आता हूँ मेरे दीवार के उस पार में, 10 आके हु करने लगता है, और हमको बार बार जो हम वीडियो कट रहे हट रहे 5 बार भगा चुके हैं, फिर भी आ रहा। इस बार जो आया ना, इस बार बहुत दूर 2 किलोमीटर तक भगा के आए। यदि इस बार आया तो पक्का नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अभी क्लास नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे फिर। लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार नहीं, उस कुत्ता के पीछे और भी बॉस लगाए जो दूर दूर तक भगाने गया है। तो चलिए, अब आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो, मस्त हो, और बहुत ही आप देख पा रहे हो जोश से भरा है। आपके तरह कमज़ोर नहीं है हम, ऐसे कमज़ोर नहीं है। और आप लोग जो है ना, सब बच्चे बोलते हो, क्या बोलते हो कि सर बहुत डर लगता है पढ़ने में, कैसे लिखे समझ ही नहीं आता। अरे यार, कमजोर दिल वाले डरते हैं, आप क्यों डरते हो? आपका दिल कमजोर है। अब ये बोलता 10वां कोई बड़ा चीज है। अरे यार, हम लोग को देखा जाए ना, इतनी सा चीज है 10वां, और इसमें डरते हो। हम लोग को जो है ना, आप बोलोगे 6 से लेके 12 तक का सारे चीजें यहाँ पे है, और आप लोग एक क्लास को मैनेज नहीं कर पा रहे, कमजोर दिल। दशरथ मांझी को देखे थे, दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ दिया था यार। आप उस बिहार के धरती से हो जहां पे बड़े बड़े पहाड़ थे ना, जिसको गुरूर था जो भैया हमको तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, हम तो महान है। लेकिन हमारे बिहार के लोगों को जानते नहीं, हमारे बिहार के बच्चों को जानते नहीं है कि पहाड़ का गुरूर भी तोड़ सकता। और वही दशरथ मांझी है जिन्होंने एक छेनी हथौड़ी से उसका मतलब तोड़ के तहस नहस करके और रोड पार कर दिया था। तो क्या उस पहाड़ को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल काम है 10th पास करना? अब बताते हैं, हिंदी में 100 में 90+ लाना ज्यादा मुश्किल है क्या? हिंदी में बता दो जरा, हिंदी में है क्या बता दो। गद्यांश से 20 नंबर का 2 दिन में तैयार हो जाएगा। पत्र, अरे यार बच्चे से पढ़ रहे हो 5 नंबर का। निबंध, अरे यार क्या बोल रहे हो। और क्वेश्चन आंसर, इत्तू सा लुल्लू सा पुच्चू सा, है ना, क्या बोलता है क्या सचिन में? क्या बोलता है वो वाला सचिन में है क्या, लुच्चू पुच्चू सा क्या बोल रहा था वो, वैसा सा लुच्चू पुच्चू सा है। ये याद नहीं होता आपको? पागल कहीं का, बहुत मजा आएगा। चलो अब भी तुरंत सारा चैप्टर्स याद करा देंगे नंबर। अब बहुत सारे बच्चे साइंस से डरते हैं, भैया साइंस करा दीजिए जल्दी। अरे भैया साइंस से क्यों डर रहे हो?
साइंस करा दो, साइंस में न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ हमें समझ नहीं आता है। आपको क्यों नहीं समझ आता है आपको पता है? क्यों नहीं समझ आता है क्या पता है? आपको इसीलिए समझ नहीं आता है क्योंकि आप लोग जो है ना साइंस, पहले आप लोग जो है दिमाग से निकाल दो साइंस कोई बड़ा चीज है। सबसे पहले दिमाग में जो भर के रखे हो कि ये पहाड़ है, पहाड़ बहुत बड़ा चीज है, साइंस मुश्किल चीज है समझना, और केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह समझना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल समझना बहुत मुश्किल। अरे भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उस इत्तू सा है सचिन, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कुछ नहीं है। तो पहले आपको बता देते, क्या आपको भारी क्यों लग रहा है? आप लोग क्या करते हो आपको बताते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका दिमाग ना, ये एक बाल्टी है, ठीक है, मान लो ये आपका दिमाग है, माइंड है, क्या है जी? माइंड है, ठीक है। अब इसमें ये इतना सा में आपको सब कुछ भरना, साइंस भी भरना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ, मैथ्स वगैरह 10वां का सब कुछ और भी चीजें नॉलेज जो है भरना है। आप इसमें पढ़ाई के अलावा क्या भर देते हो? सुबह जब उठते हो अजी मोबाइल लिए, अरे रील्स मजा आ रहा, रील्स देख रहे, इंस्टाग्राम देख रहे, वीडियोस देख रहे, और धीरे धीरे यही सब करके जितना बाहरी कचरा चीज है ना, क्या क्या भर लिए? रील्स वाला, शॉर्ट्स वगैरह, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ इसमें डाल दिए। अब ये जो डाल दिए तो क्या हुआ बताओ? अब इसमें फेसबुक डाले, यूट्यूब डाले, इंस्टाग्राम डाले, शॉर्ट्स डाले, रील्स डाले, और वो लोग कैसे नाच रहा है, कैसे क्या कर रहा है, हमको भी करना है, ये सारे कचरा इसमें डाल दिए। अब बताओ, हम जब रात में आते हैं 8 बजे आपको बोलते हैं इसमें बाबू फिजिक्स घुसाओ, फिजिक्स को घुसाओ, केमिस्ट्री को घुसाओ, मैथ को घुसाओ। अब जगह है किधर घुसेगा बताओ? आप लोग ट्यूशन जाते हो, पहले से कचरा चीज पूरा दिमाग ये बाल्टी में भर के उसके बाद जाते हो, भैया जगह ही नहीं है तो घुसेगा कहाँ से? तो करना क्या है? सबसे आसान तरीका बता देते हैं शॉर्टकट में, मोटिवेशन वाला बाद में क्लास देंगे। सबसे आसान काम जो आपको करना क्या है, ये बाल्टी को खाली रखें। बाल्टी को क्या करना है? खाली। बाल्टी मीन्स आपका दिमाग जो है ना खाली रखे। कैसे खाली रहता है? अब देखो, आपको मोबाइल को यूज नहीं करना। सबसे पहले अभी जिसको डर लगता है बता देते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, सोशल मीडिया, फलना जिसका जो भी है सब कुछ अभी के अभी फोन से डिलीट कर दो भैया, सब कुछ डिलीट कर दो। और इसमें एक जब खाली बाल्टी रहेगा ना, अब जब इसमें पढ़ाई घुसाएंगे ना, फिजिक्स अटेगा, मैथ अटेगा, हिंदी अटेगा, सब अटेगा इसमें, ठीक है। और आपको याद भी होगा, आपको हल्का भी लगेगा, ठीक है। आप बाल्टी को भरो मत, बाल्टी को खाली रखो। मतलब दिमाग में पढ़ने बैठने से पहले कोई भी कचरा, 1 घंटा रेस्ट करना। क्या करना आपको बता देते, रोज क्या करोगे, रोज काम क्या करना, सुबह जल्दी उठो, 4-5 बजते बजते उठ जाओ, है आप 4 बजे तक उठो, ठीक है, 4 बजे उठ जाओ। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? उसके बाद करना है थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा हेल्दी। जब ये सब करते हो ना, माइंड तेज होता है, डेवलप होता है। जब आप खेलते कूदते हो, खेला कूदा करो थोड़ा सा, ठीक है, कोई भी गेम खेला करो, या वॉक करो, टहलो, एक्सरसाइज करो, ये सब करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद का एक्सरसाइज आप 30 मिनट कर लो, 30 मिनट कर लो, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन, आप शांति से बैठ जाओ एक जगह पे, और एक मोबाइल में जो है क्या करना, थोड़ा सा वो मतलब कोई भी मेडिटेशन वाला जो है सॉन्ग होता है वो चला लेना। उसके बाद उसको क्या करना, सुन लेना 5 मिनट, शांत होकर एक जगह पे बैठो, इससे माइंड आपका फ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ना पूजा कर लेना थोड़ा सा भैया, पूजा करो, ठीक है, अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा सॉन्ग ही सुनना है ना, भजन सुनो, अच्छा भजन होता है, सॉन्ग्स होता है, उसको सुनो। ऐसा करोगे जब ना आपका माइंड ना पूरा ये बाल्टी खाली रहेगा और हरा रहेगा, ताज़ा रहेगा, और जब आप कुछ पढ़ने बैठोगे ना फ्रेश लगेगा, और आप फिर याद भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है यदि आपको, और सोशल मीडिया, मोबाइल फालतू चीज़ों से दूर रहना। और ठीक है, तो कल जो हमने क्वेश्चन आंसर वगैरह इस चैप्टर का लेखक परिचय वगैरह सब कुछ करा दिया था, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लेखक परिचय वगैरह सब कुछ करा दिया था।
और जो नहीं आए थे, ठीक है, आज फ्रेशर थोड़ा सा कल मेरा उतना अच्छा सा हमको भी लग रहा था क्लास नहीं दे पाए हैं, तो हम ना ये फिर से खाली सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर कराएंगे और 5 मिनट के अंदर ऑब्जेक्टिव करा के टेस्ट अभी आपका तुरंत ले लेंगे। आप लोग तुरंत तैयार हो जाना। सबसे पहले क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक के मन में कैसे आया। तो आप बोलोगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक के मन में तब आया जब उसकी जो छोटी बेटी थी ना, वो उससे प्रश्न पूछा, पापा पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब उसको लगा बेटा ये नाखून क्यों बढ़ता, उसको भी समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा, उसकी छोटी बेटी के कारण जो है लेखक के मन में आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन याद हो गया, जल्दी बोलो यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही लाखों वर्ष पहले नख दंतावली जीव हो। वह यह याद दिलाती है कि तुम पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले, अर्थात प्रकृति मनुष्य को आदि मानव होना बताती है। देखो ये वाला क्वेश्चन हम जो बोल रहे हैं वो लिख लेना। क्या क्वेश्चन है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाते। बार बार जो नाखून बढ़ रहा है, प्रकृति जो है वो क्या याद दिलाते। प्रकृति ये याद दिलाता है बेटा तुम वही आदमी हो, एक समय तुम्हारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे, बंदर थे, जानवर थे, ठीक है। और उसका गुण अभी भी देखने को मिलता है। कहाँ से कि ये आपका नाखून अभी भी बढ़ रहा है, यानी आपका नाखून अभी भी बढ़ रहा, अभी भी जो है आप क्या हो, जानवर ही हो। लेकिन अब आपके अंदर बुद्धि दिमाग सब कुछ आ गया है और आप जो है क्या कर रहे हो, आपके अंदर बुद्धि दिमाग आने के बाद आप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं बने हो। पूरी तरह से इंसान कब बन जाओगे, जैसे आदमी का पूंछ खत्म हो गया वैसे जिस दिन ये नाखून खत्म हो जाएगा निकलना, उस दिन आप पूरी तरह से इंसान बनोगे, ठीक है। तो मतलब नाखून बढ़ रहा है, ये प्रकृति क्या याद दिलाती है। तो आप बोलोगे नाखून जो बढ़ रहा प्रकृति हमें यह याद दिलाती है कि हम वही लोग हैं, वही मतलब जानवर है, वही आदि मानव है जो एक समय क्या करते थे, नाखून को अपना हथियार बनाए हुए थे, नाखून और दांत को अपना हथियार बनाए हुए थे और वही चलते थे। आज भी हमें बोलता है कि भूल मत जाना तुम जानवर हो, ठीक है। ये याद दिलाती है। आगे अगला क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। ये क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना क्या सही है। लेखक ना इसको बोलता है कि हाँ अपना हथियार है। क्या ये लेखक सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। लेखक के द्वारा अस्त्र के रूप में नाखून को देखना बहुत हद तक संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि यही हमारा उस टाइम जो है सबसे बड़ा हथियार था। इसी के वजह से हम शिकार करते थे, इसी के वजह से हम भोजन कर पाते थे। बड़े बड़े दांत रखते थे, बड़े बड़े नाखून रखते थे और इसी से हम क्या करते थे, अपना पेट अपना सुरक्षा रक्षा करते थे। इसीलिए अस्त्र के रूप में देखना ये बहुत हद तक संगत है। आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हमें अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। तो अब क्वेश्चन कौन सा पढ़ा रहे हैं, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। ठीक है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। देखो नाखून जब बढ़ जाएगा ना, बार बार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या है, नाखून जो है ना लगता है आदमी जानवर की तरह हो गया। जानवर नाखून बड़ा बड़ा रखता है ना, कि इंसान रखता है जो इंसान होता है, ठीक है। तो वो आदमी जानवर ना बने, वो जानवर की तरह ना दिखे, इसीलिए वो क्या करता है, नाखून को क्या करता है, काट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है नाखून पशुता की निशानी है, जानवर की निशानी है। पाश्विक वृत्तियों को त्याग कर सभ्य दिखने के लिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक कहता है कि बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। ये किस लाइन, किस प्रसंग में कहा, क्या देखो यहाँ पर क्या होता है, बंदरिया कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं। पहले ना सारे आदमी लोग ना आदि मानव थे, जानवर थे, बंदर थे, ठीक है। और बाद में जो है इंसान बने हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग को भी पूछ हुआ करता था, नाखून वगैरह, एकदम जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, है ना, और ये सब चीजें करके अपना जीवन यापन करते थे, जैसे तैसे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर बुद्धि आते गया, दिमाग आते गया, तो वो देखे कि नहीं, जानवर की तरह रहना सही नहीं है। हम लोग जो है इंसान के रूप में रहने लगे, घर बना लिए, कपड़े लत्ता पहनने लगे, हथियार वगैरह सब कुछ डेवलप कर ले, सब कुछ अच्छा हो गया है ना। तो पहले वाला अच्छा था कि अब वाला अच्छा है। तो स्वाभाविक बात है, बोलोगे सर अभी वाला जो जीवन है ये ज्यादा अच्छा है, इसमें लोगों का विकास होता है ना, कि जानवर की तरह रहने से। तो उसी प्रसंग में कहा है कि पहले यदि हमारे पूर्वज बंदर थे तो क्या हमको भी बंदर रहना चाहिए।
रहना चाहिए? नहीं, जो सही है वही करना चाहिए, ना कि जो गलत है कि भैया गलत का भी साथ दो। बहुत लोग जो होता है क्या होता है, यदि उसका दोस्त गलत भी है फिर भी उसका साथ दे रहा, मम्मी गलत है फिर भी साथ दे रहा, भाई गलत है फिर भी साथ दे रहा। नहीं, साथ किसका देना? जो अच्छा है, करना वो है जो अच्छा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा, लेखक का मानना है कि जैसे हर पुराना चीज अच्छा नहीं होता, हर नया चीज खराब नहीं होता, दोनों अच्छे से जांच कर अपने हित को ही वही करना चाहिए, है ना। आप किसी को भी बिना देखे बिना जांच के गलत नहीं ठहरा सकते। यदि कोई पुराना सामान है तो आप क्या बोलोगे? ये खराबी है। या फिर कोई नया सामान है, क्या बोलोगे? ये अच्छा ही है। नया सामान है वो खराब भी हो सकता है, पुराना भी अच्छा हो सकता है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट देख करके नहीं बोलना चाहिए, पहले दोनों को जांच कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए कि दोनों में से अच्छा है कौन, और फिर जो अच्छा होगा उसको रख लेंगे, है ना। तो वैसे ही हम लोग ना पहले जो है बंदर थे, अभी इंसान है। अब दोनों में देखना है कि कौन ज्यादा अच्छा, बंदर वाला जीवन या फिर अभी वाला जीवन। तो हमने देखा कि अभी वाला जीवन ज्यादा अच्छा, तो अभी वाला अपनाना चाहिए ना, कि बंदर को आदर्श बना ले, गुरु बना ले। इसलिए यहाँ पे बोले हम लोग भले ही पहले आदि मानव थे, बंदर थे, लेकिन उसको हम अपना आदर्श नहीं बना सकते, क्योंकि बंदर की तरह रहना और जीना शुरू कर दिए तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आगे लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान के लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ के तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य का नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूप मानवता को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य क्या कह रहा कि ये जो मनुष्य है ना, एक दिन जो पूंछ था वो पूंछ पहले तो ऐसे चलते थे, फिर जो है हम लोग खड़ा होने लगे, फिर पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गया। अब जो है नाखून भी एक दिन खत्म हो जाएगा, और जिस दिन नाखून खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग जानवर को पूरी तरह से अपने अंदर से त्याग देंगे और क्या बन जाएंगे? इंसान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंसान बन जाएंगे। क्लियर हो गया? ये था आपका लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, ये खत्म। अब लगाते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्या लगाएंगे जी? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चलो शुरू करते हैं। तो अब जल्दी से ना एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और 1 नंबर से 30 नंबर तक लिख लीजिए। 1 नंबर से 30 नंबर तक लिख करके और उसमें से ना फटाफट जो है क्या करना है? फटाफट जो है ऑब्जेक्टिव्स करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स करना है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? आप ABCD करते जाना, जो सही है वो लगाते जाना। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? आंसर बताना। इच्छा का, मनुष्य के अंदर सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। जल्दी से बोलो कौन सा आंसर, कमेंट में लिखो। इसका आंसर जो है ना बी होगा, बी। टिक लगा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना? आलोक पर्व को किसने लिखा है? जल्दी से आप बताओ। ये बहुत आप लोग जानते होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक किसने किया था? आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक को प्रश्न किसने किया था? तो बोलोगे बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ही बताए, 2 बार बता चुके हैं कि छोटी लड़की जो है उसका प्रश्न पूछा था, पापा ये नाखून कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? आपको बताए थे, ये नहीं बताओगे तो अच्छा बात नहीं होगा। कौन सा? अंग देश का, गंगाधर के, कई देश के, गौड़ देश के। तो आपको हम बताए थे गौड़ देश के जो लोग हैं ना वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। क्लियर हो रहा? अगला क्वेश्चन है, अन्नाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अन्नाम दास का पोथा किसने लिखा? जल्दी से बताओ। ये भी आपको पढ़ाए हुए, किसने लिखा? जल्दी फटाफट। तो ये भी लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है निर्लज, बेहाया, बेशरम किसको कहा था? जल्दी से बोलो। डकैत को, चोर को, हथियारों को, नाखून को? तो आपको पता है नाखून को बोला था। क्या बोला था जी? नाखून को बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ का? तो आप बोलोगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये इतना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप तो जानते हो। जल्दी से लिख दो, फटाफट लिख दो। लड़के के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने? तो भैया लड़की ने पूछा था, उसकी छोटी बेटी ने पूछा था। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ये भी बताए थे। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? किसने बोला था? जल्दी से आप बोलोगे इसमें सर कालिदास। किसने बोला था? कालिदास। किसने बोला था? कालिदास। अभी तक 9 हो गया। कितना सही हुआ आपका? जल्दी से बताओ, कमेंट्स में बताओ कि कितना सही हुआ। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े सबसे बड़ी चीज किसे मानता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं
पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानता है? बूढ़े यहाँ पे महात्मा गांधी को बोला गया। किसको बोला गया है? महात्मा गांधी को। ठीक है। पाठ नाखून क्यों बढ़ते? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानते हैं? प्रेम को, क्रोध को, भय को, घृणा को। जल्दी बताओ, नाखून क्यों बढ़ते? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानते हैं? सबसे बड़ी चीज किसे मानते हैं आप लोग ना? इसमें प्रेम को, क्रोध, भय, घृणा, तब बोलना प्रेम 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 प्रेम। चलो हो गया। 10 गो में कितना सही हुआ? आप चैट में लिखो, कमेंट्स में लिखो। 10 गो में अभी तक आपका कितना नंबर सही हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे मुन्नो, जल्दी बताओ। आगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। जल्दी से बताओ। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून में किसका? नाखून, नाखून हमें क्या दिखाता है? हम कौन है? नाखून हमें दिखाता है भैया तू पशु था एक दिन, पशु पशु, तो यानी पाशवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का नाखून बताता है भैया क्या थे? ज्यादा स्मार्ट और चश्मा लगा लेने से कुछ नहीं होता है। पहले एक बार क्या थे? पशु थे, पशु। चलो अगला, अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य का कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? गद्य का कौन सी विधा है? भाषण है, पत्र है, निबंध है, ललिता निबंध है? क्या है जी? क्या है? ललिता निबंध, ललित निबंध, ललित निबंध, ललित निबंध। चलो अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी द्वारा प्रसाद द्वारा रचित पाठ, हजारी प्रसाद ने इसमें से कौन से पाठ को लिखा है? कौन से पाठ को लिखा है मेरे मुन्ना? जल्दी बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है इसमें? तो बोलो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा पाठ लिखा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो मुन्ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा तो एक बार कमेंट्स में लिखो मजा आ गया सर, मजा आ गया। एक बार मेरा ढेर सारा तारीफ करो, जल्दी से तारीफ करो। सर आप बहुत, आज मजा आ गया, जोश भर गया। आप मुर्दा थे ना, आपके अंदर खून, जोश सब कुछ भर दिया। जल्दी से खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, कम ऑन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगले बार हजार, कभी कभी हम जोश में ढेर चिल्ला देते हैं तो बाहर वाला तो बोलता पगला गया क्या सर आज? मतलब जैसे इतना जोर जोर से बोल रहे, चिल्ला रहे कि बाहर वाले आसपास जितना है ना सब बोलता है सर खिसका है इसका। तो खिसका नहीं है यार, आपके अंदर जोश भर रहे हैं, मेरा खिसका नहीं है। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। मुन्ना जल्दी बताओ कौन सा हुआ था? अरे मेरे मुन्नी मुन्ना जो भी हो जल्दी बता दो कौन सा हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 सही है ना? एक बार देख लेना कहीं गलती ना पढ़ा दूं मैं, याद नहीं रहता है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। जल्दी बोलो, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। जो धरती के अंदर से ना कुछ ऐसा फोटोज वगैरह निकल जाता है जो पहले यूज करते थे आदि मानव, उस टाइम के लोग जो है, और जो है ना उसको पहचान नहीं पाते, यार है क्या ये। जब उस फोटो को नहीं पहचान पाते हैं तो वो कैसा फोटो हो गया? अनजान ना, अनजान, अनजान स्मृतियां। तो सहजात वृत्तियां, अनजान स्मृतियां एक ही चीज है, याद रहेगा। सहजात वृत्तियां मतलब उसको कहते हैं ऐसी फोटो, ऐसी चीज है जिसको हम पहचान नहीं पाए। ठीक है, याद रहेगा, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? बताओ जल्दी। मनुष्य जिलाए जा रहा, राक्षस जिलाए जा रहा, प्रकृति या पशु? जल्दी से बताओ कौन जो है नाखून को बार बार जिलाया जा रहा है? तो ये प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। कौन जिलाया जा रहा है? प्रकृति। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। आदर्श कौन नहीं बन सकता? अभी तो बताए थे क्वेश्चन में, बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता मेरे मुन्ना, नहीं बन सकता। चलो, सिक्खत का अर्थ क्या है? सिक्खत का अर्थ क्या? सिक्खत का अर्थ क्या? सिक्खत मतलब क्या होता है? साबुन होता है, महावर होता है, दर्पण होता है, मोम होता है। जल्दी से बताओ, सिक्खत का मतलब होता है मोम। क्या बोलोगे? मोम, मोम। कितना नंबर सही हुआ? 19 को आ गए। जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी बताओ कितना जानते थे इसमें, कितना जानते थे? जल्दी बताओ मेरे मुन्ना। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? रूस ने, जापान ने, भारत ने, अमेरिका ने? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा जल्दी। तो मेरे मुन्ना, भारत देश महान है, भारत देश महान है, भारत ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? 21 नंबर आ चुके हैं, 20 को हो गया। कमेंट्स में लिखिए अब अभी तक कितना नंबर सही हुआ है? क्या हुआ?
10 15 20 कितना सही हुआ? जल्दी 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 लिखो लिखो, शर्माओ नहीं बाबू, लिख ले बाबू, लिख ले रे मुन्ना, लिख ले लिख ले। चलो, नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकाल, आदिकाल के रचनाकाल, आदिकाल के रचनाकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा। जल्दी से बचाओ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो दो बार दे दिया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के कवि, याद रखना, ठीक है। अगला अगला, खत्म खत्म, इतने था मैन इंपॉर्टेंट। अब बताओ कितना हुआ? क्या मजा आया? मजा आया आज का क्लास? मजा आया? मजा आया जी? आया, चलो बहुत अच्छा, मजा आ गया तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा क्लास? सब बच्चे को शेयर कर दो, सारे दोस्त को शेयर कर दो, और धन धनाधन टकाटक सब मार दो, ठीक है। चलो चलो चलो।